हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। ये एक मिल्टॉनिक या आप कह सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट है और इसमें भी आपको वही मिलेगा। ऊपर से कुछ लाइंस तक हमें जो है एक पर्टिकुलर इमोशन या थॉट और उसके बाद उसका चेंज होना, जैसा कि हर सोनेट का प्रोसेस होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे गॉड के रिगार्डिंग फेथ, क्योंकि जो जॉन मिल्टन है इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1608 और ये बहुत ही रिलीजियस पर्सनैलिटी थे। इतने रिलीजियस पर्सनैलिटी थे कि इनके हर एक वर्क में गॉड का इन्फ्लुएंस मिलता है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है, आपने अगर पढ़ी है तो आप देखेंगे उसमें भी गॉड और सैटर्न के बारे में ही सारा जो डाटा है वो दिया गया है। ठीक है, अब ये जो पोएम है 1673 में पब्लिश हुई थी और इससे पहले ये जो राइटर थे 1652 और 1654 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। एट द एज ऑफ 44 ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे और अपने ब्लाइंडनेस का जो एक सैडनेस थी वो उन्होंने इस पोएम में शो की है और साथ ही उन्होंने एक गॉड के प्रति अपना जो फेथ है वो भी इसमें शो किया है और जो गॉड के प्रति एक डाउट है वो भी इसमें शो किया है। साथ ही अपने डाउट के बाद जो उनको रियलाइजेशन हुआ वो भी आप इस पोएम में देखेंगे। पोएम को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जब हम पूरी पोएम को स्टडी कर लेंगे, इसके बाद हम इसके पोएटिक डिवाइस और राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। When I consider how my light is spent, यहाँ पर लाइट का मीन आई साइट से है, आई साइट से। जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी आई साइट चली गई या मैं ब्लाइंड हो गया हूं, और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, जबकि अभी तो मेरी जिंदगी के कुछ आधे ही दिन गुजरे। जैसा मैंने आपसे कहा कि एट द एज ऑफ 44 वो ब्लाइंड हो गए थे, तो राइटर कहना चाहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन के कुछ आधे ही दिन बीते थे कि इन द स्टार वर्ल्ड एंड वाइट, की ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो इतना बड़ा जो पूरी दुनिया है, ये मेरे लिए बिल्कुल डार्कनेस के समान हो गई है, मेरे लिए बिल्कुल इसमें अंधेरा हो गया है। थर्ड लाइन देखिए, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइट, और जो मेरे अंदर एक टैलेंट था जिसको छुपाना, जिसको हाइड करना, बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था जैसे कि डेथ हो जाना। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, जो अब मेरे अंदर यूजलेस ही रह जाएगा, क्योंकि राइटर ब्लाइंड हो गए हैं, अब वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर शो कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो टैलेंट था उसका मैं अब यूज नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे लिए यूजलेस हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट, जबकि मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो चाहती है कि मैं अपने टैलेंट का और प्रयोग कर सकूं। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, और मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और लिख सकूं, क्योंकि राइटर का टैलेंट क्या है, राइटिंग्स है ना। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि मैं जो है एक टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने टैलेंट से, अपनी राइटिंग से अपने मेकर मीन्स यहाँ पर गॉड से है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने मेकर, अपने गॉड की अपनी राइटिंग से, अपनी पोएम से सेवा कर सकूं एंड प्रेजेंट, और उनको मैं ये प्रेजेंट कर सकूं। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग शाइड, तो और मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं, जिससे कि जब मैं गॉड को फेस करूं और जब मेरा ट्रू अकाउंट मतलब मेरे जो डूइंग्स है, या आप ऐसे समझिए कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा, जिससे कि जब गॉड मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखें या मेरे अकाउंट्स को देखें कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, लेस्ट ही रिटर्न शाइड, तो वो मुझसे क्वेश्चन ना कर सकें कि तुमको जो मैंने टैलेंट दिया था तुम उसका प्रयोग किए बिना ही रिटर्न आ गए, या तुमने उसका प्रयोग क्यों नहीं किया। नेक्स्ट आप देखिए, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है। लाइन नंबर 7, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या सच में ईश्वर जो है वो, यहाँ पर राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सच में ईश्वर उन लोगों से भी काम करने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिनकी लाइट डिनाइड, जिनकी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है या जो ब्लाइंड हो चुके हैं। यहाँ राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है बट उनके अंदर टैलेंट है, तो क्या गॉड उनसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अपने टैलेंट का यूज कर सकें या यूज करें। नेक्स्ट देखिए, आई फॉन्डली आस्क
बट पेशेंस टू प्रिवेंट। मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे राइटर अपने आप को बता रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने ये जो क्वेश्चन किया है कि गॉड को उनसे भी काम की या एक्सपेक्टेशन होती है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। ये मैंने एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मेरा पेशेंट ने मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? टू प्रिवेंट, और मेरे को एक धैर्य दिया। मेरे पेशेंट्स को यहाँ पर जो पेशेंस है, इसको धैर्य को एक ह्यूमन क्वालिटी यानी कि पर्सोनिफाइड करके बताया जा रहा है कि मेरे पेशेंट ने मुझे बोला कि धैर्य रखो, मतलब रुक जाओ, मुझे रोका इस मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करने से। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डट नॉट नीड, और उसके बाद मेरे पेशेंट ने मुझे कहा कि देखो, भगवान को कोई जरूरत नहीं होती है। किसकी? इधर मैंस वर्क, ना तो ईश्वर को किसी ह्यूमन पर्सनैलिटी के किसी भी किए गए काम की जरूरत होती है, और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट, और जो भी और हिज ओन गिफ्ट्स यानी उनके खुद के जो गिफ्ट्स। यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि राइटर कह रहा है कि मैं अपनी राइटिंग्स को, अपनी पोएट्री को गॉड को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर खुद ही पेशेंट उनका अपना इनर सेल्फ आप कह सकते हैं बोल रहा है कि गॉड को ना तो ह्यूमन के किसी वर्क की नीड है, ना ही उनके खुद के ही दिए हुए गिफ्ट, यानी कि जो टैलेंट राइटर के अंदर है राइटिंग्स का, वो गॉड ने ही दिया है। तो राइटर कहना चाहते हैं कि जो उन्हीं के दिए हुए गिफ्ट्स हैं, उनको वो वापस नहीं चाहिए होते हैं। हु बेस्ट, चाहे उन्होंने सबसे बेस्ट टैलेंट, जो उनके दिए हुए टैलेंट में सबसे बेस्ट टैलेंट जिसके अंदर है, उससे भी गॉड को एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो उनको वो गिफ्ट वापस करे या कोई ह्यूमन उनके लिए कोई भी कार्य करे। वेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। अब राइटर आगे कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था लाइन नंबर 8 से ही वोल्टा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ तक तो राइटर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से ब्लाइंड हो गया और कि मेरा अकाउंट खुलेगा या मेरे से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं गॉड, ये यहाँ तक तो। और यहाँ से आप देखिए लाइन नंबर 8 से पेशेंट जवाब देने लगा, यहाँ पर उनको रियलाइजेशन होने लगा कि ना तो गॉड को ह्यूमन बीइंग के किसी भी कार्य की जरूरत होती है और ना ही उनके दिए हुए टैलेंट का वो यूज करें, ऐसा गॉड कहते हैं। ये खुद ही रिप्लाई कर रहे हैं। लाइन नंबर 11 देखेंगे, वियर इज माइल्ड योक, लेकिन जो ईश्वर ने आपको जिम्मेदारियां दी होती हैं या जो आपको ईश्वर ने जो टैलेंट दिया हुआ होता है, दे सर्व हिम बेस्ट, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो दे सर्व हिम बेस्ट, तो यही ईश्वर की सेवा करने का सच्चा स्वरूप होता है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है आप उसका प्रयोग करें, ठीक है। और जो भी आपको लाइफ में सिचुएशन मिली है या आपको जो भी जीवन में दुख मिले, आप उसको सहते हुए अपने टैलेंट का यूज करते हुए दे सर्व हिम बेस्ट, और यही ईश्वर की पूजा का सबसे सच्चा स्वरूप माना जाता है। हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि जो गॉड है वो एक किंग के समान है, एक राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, जिनके एक इशारे पर, जिनके एक बार कहने पर थाउजेंड्स, हजारों लोग जो है स्पीड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, यहाँ तक कि लैंड के ऊपर, ओशन के ऊपर, हर तरफ लोग जो है ईश्वर के एक इशारे पर स्पीड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट रेस्ट, और बिना किसी भी तरीके का रेस्ट किए हुए। दे ऑल्सो सर्व, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नंबर 7 और 14 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब राइटर अपना लास्ट में गॉड में फेथ शो करते हुए बोल रहे हैं कि गॉड को ह्यूमन के किसी भी काम की या अपना टैलेंट के यूज करने के लिए गॉड कहते नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई सिचुएशन और टैलेंट का यूज करके ईश्वर की हम सही तरीके से सेवा कर सकते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन जो अनेबल हो गए हैं लोग, जो अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे हैं या वो चाहते तो हैं कि वो अपने टैलेंट का यूज करें या ईश्वर ने उन्हें जो काम सौंपा है वो उस काम को कर सकें, लेकिन अगर किसी रीजन से वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो वो खड़े होकर इंतजार कर सकते हैं कि कब ईश्वर उन्हें वो मौका दी कि वो ईश्वर की सच्ची सेवा यानी अपने टैलेंट का यूज करके ईश्वर की सच्ची सेवा कर सकें। अभी तक जो लोग इंतजार में हैं, जो सिर्फ ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे, सिर्फ खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी एक्चुअल में ईश्वर की सेवा ही मानी जाती है।
आई होप यू लाइक इट। चलिए उसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। चलिए इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्पेंट एंड बेंट ए, ठीक है, प्रेजेंट एंड प्रिवेंट ए, वाइड बी, हाइड बी, शाइड बी, डिनाइड बी, ठीक है। देखिए नीड सी, स्पीड सी, बेस्ट डी, रेस्ट डी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बेस्ट ई एंड वेट ई, ठीक है। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई इसकी, जो पेट्राकन सोनेट की ऑलवेज होती है, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। चलिए आके हम इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके थीम्स देखेंगे। तो इस पोएम की जो थीम्स है वो क्या है, फेथ इन गॉड। जैसा कि आपने देखा कि राइटर को गॉड में इतना फेथ है कि उनकी जो भी गिवन क्वालिटीज हैं उनका वो यूज भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये गॉड का ही ऑर्डर है कि आपको जो टैलेंट दिया जाए आप उसका यूज करें। तो फेथ इन गॉड, एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग। तो आप देखिए जैसे राइटर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो गॉड का कहना है कि जैसे आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या आप कुछ अगर दुख मिल गया है, जैसे राइटर को ब्लाइंड होने का यहाँ पर दुख है, तो जो दुख आपको मिला अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने टैलेंट का यूज करते हुए आगे चलते रहते हैं, तो आपका, या फिर आप वेट करते हैं कि आप अपने टैलेंट का यूज करना चाहें, तो एक तरीके की अपनी जो सफरिंग है अपनी ब्लाइंडनेस की उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस, और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैसे पेशेंस रख के आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं गॉड की सेवा के लिए या गॉड के दिए हुए काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन। आप देखेंगे जैसे कैसे राइटर अपना खुद से ही बातें करता है फिर लास्ट में खुद ही कंक्लूजन दे देता है, तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन भी इसकी एक थीम है। नेक्स्ट आप देखिए मेटाफर। मेटाफर में देखेंगे आप इसमें लाइट का जो है ये आई साइट के लिए यूज किया गया है, ठीक है, और टैलेंट नॉलेज के लिए यूज किया गया है, नॉलेज के लिए या आप कह लीजिए पोएटिक एबिलिटी, राइटर की जो पोएटिक एबिलिटीज हैं उसके लिए ये यूज किया गया है। तो इन दोनों वर्ड को बिना लाइक के यूज किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए पर्सोनिफिकेशन। ये पेशेंस जो वर्ड है कि पेशेंस बोल रहा है, बोलना एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। एंजायमेंट देखिए आप पूरी जो पोएम है कंप्लीट पोएम में आप देख लीजिए, कंप्लीटली पूरी पोएम में एंजायमेंट आपको मिलेगा। एक लाइन में पूरा उसका सेंस निकलेगा ही नहीं, दूसरी लाइन में जाने के बाद ही आपको पूरी लाइन का जो सेंस है वो समझ में आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम एंजायमेंट पोएटिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट आप देखिए इमेजरी। यहाँ पर देखिए डार्क वर्ड एंड वाइड, जैसे राइटर कहता है कि मेरी पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, तो एक तरीके की इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है, ऐसी कंडीशन में हम इमेजरी बोलते हैं। जैसे ओवर द लैंड एंड ओशन थाउजेंड ऑफ हिज पीपल्स आर स्टार्टेड वर्किंग। तो ये जो सब चीजें है ना, ये हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती है रीडर्स के माइंड में, जिससे उनको लगता है कि ऐसा एक्चुअल में हो रहा है, तो इसको कहते हैं इमेजरी। सिंबलिज्म, जैसे डार्क जो वर्ड है इस ब्लाइंडनेस को शो करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, सिंबलाइज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सिंबलिज्म पोएटिक डिवाइस भी होगा। आई होप यू लाइक इट, अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।